हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए खूबसूरत सी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। और इस ड्रेस को मैंने 5 नंबर में भी बनाया है और उससे छोटे साइज़ के लिए भी मैं आपको ड्रेस में मेजरमेंट बता दूंगी कि किस तरह से आपको बनाना है। और लड्डू गोपाल की ड्रेस की चोली के वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो वहाँ से देखकर आप चोली बना सकते हैं 6 नंबर के लिए। और अपने हर वीडियो में मैं बताती हूँ आपको कि ड्रेस का लिंक मैं दे देती हूँ, चोली का लिंक भी दे देती हूँ, अगर घेरा होता है तो उसका लिंक भी देती हूँ। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैंने ड्रेस को अधूरा बनाना बताया है, तो वीडियो को ध्यान से सुने और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक करें तो वहाँ आपको वीडियो का लिंक ज़रूर मिलेगा। इसकी चोली का लिंक भी मैं साथ में डालूंगी, तो वहाँ से देखकर आप इसकी चोली बना लें और उसके बाद ड्रेस का पैटर्न मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। बहुत खूबसूरत ड्रेस है और इसको मैंने 5 नंबर में भी बनाया है। ये देखिए, ये 5 नंबर के लिए है और इसमें आप ध्यान रखें कि ये जो हमारे स्टिच है, जो हमारे पफ के जो हमारा घेरा बनेगा, तो ये आपको इवन नंबर में रखने होंगे जब आप ये लीव्स बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने फर्स्ट रो में ये हमारे 2 थे, फिर यहाँ 4 हुए, फिर यहाँ इस रो में मेरे 6 हुए। लास्ट में जो मैंने पफ बनाया, ये लीव्स बनाई, तो इसको आपको इवन नंबर में रखना होगा। चाहे आप इसको जितना भी बड़ा बनाएं या छोटा बनाएं, इसको इवन नंबर में रखें। और उसके बाद हमें लास्ट में 2 रो इसकी बनानी होंगी, ये घेरे की। ये जो पफ स्टिच से मैंने बनाया एक ये, और इसके बाद फिर जो हमारा बॉर्डर बनेगा, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। और इसको मैंने 11 नंबर के क्रोशिया से बनाया है, 3 mm और 4 प्लाई वूल यूज की है। तो ये देखिए, ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल की चोली है और इसके लास्ट में मेरे पास 28 डबल क्रोशिया हैं। और 5 नंबर की चोली के लिए लास्ट में हमारे पास 24 डबल क्रोशिया होते हैं। इसको मैं पीच कलर के साथ बनाऊंगी और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैंने ड्रेस को अधूरा बनाना बताया है, इसकी चोली के बारे में नहीं बताया। तो मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि चोली का लिंक मैं पहले ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, तो वहां से देखकर आप चोली बना लें। और इसके बाद हम अपना घेरा स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, लास्ट में आकर यहाँ मैंने चोली को अपनी फर्स्ट जो 3 चेन थी यहाँ पर ज्वाइन किया और इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद सेम स्टिच में, सेम होल में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और नीचे से हमें 2 चेन स्किप करनी है। 1 और 2 चेन स्किप करने के बाद थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमें स्टिच को डिवाइड करना है। इसके बाद फिर से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद 1 और 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया, फोर्थ चेन में सिंगल क्रोशिया। इसके बाद फिर से 1 2 3 और 4। इसके बाद 1 और 2 चेन स्किप की, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके अगले चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 और 4। इसके बाद 1 और 2 स्किप की, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, उसके अगले चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें स्टिच डिवाइड करने हैं। ये देखिए, हमारे 1 2 3 4 ब्लॉक्स यहाँ पर बन चुके हैं और इस तरह से हमारे 3 और बनेंगे। लास्ट में आकर मैंने 4 चेन बनाई और नीचे से हमें 1 और 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पर हमने जब वर्क स्टार्ट किया था तो एक सिंगल क्रोशिया मैंने शुरू में ही बना दिया था अपनी फर्स्ट चेन में ही, तो ये हमारा दूसरा सिंगल क्रोशिया यहाँ हो गया। और जो हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहाँ आके स्लिप स्टिच कर देंगे, तो ये हमारे लास्ट में भी आकर 2 सिंगल क्रोशिया होगा एक साथ। और इसके बाद जो हमने ये लूप बनाया है, ये देखिए, ये हमारे 7 लूप हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इनको हमने 4 में डिवाइड किया है। 28 जो हमारे डबल क्रोशिया थे, और जब हम 24 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे 6 बनेंगे इस तरह से लूप। इसके बाद हमें जो हमारा फर्स्ट लूप है इसके अंदर आना है, तो यहाँ हम स्लिप स्टिच से आगे आएंगे और इसके बाद यहाँ पर एक चेन बनाएंगे।
एक चेन बनाने के बाद धागे को इस तरह से लंबा किया। इसके बाद बल लेकर इसी वाले ब्लॉक के अंदर से इस तरह से एक बार धागा लेंगे, फिर से बल लेंगे, फिर दूसरी बार धागा लिया, फिर से बल लिया और तीसरी बार धागा लिया। इस तरह से धागा लेने के बाद इस धागे को हम होल्ड करेंगे और सारे धागे निकाल देंगे। और जो धागा हमने होल्ड किया है इसके नीचे से हुक डालकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर से धागे को लंबा करेंगे। और अब जो ये हमने पहला पफ अपना बनाया है इसके ऊपर जो होल है आसानी से दिखेगा आपको, ये देखिए स्पेस है। तो फिर से बल लेकर इसी तरह से एक बार, दो बार और तीन बार इस तरह से फिर से एक पफ बनाया, फिर से बल लेंगे। इसको हमें कंप्लीट नहीं करना है। अब जहाँ से हमने अपना पहला पफ बनाया था इसी वाले ब्लॉक के अंदर से एक बार और पफ बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारे दो पफ हो गए। अब धागे को होल्ड करके इन दोनों को हम साथ में कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो तीन पफ के साथ एक हमारा पैटर्न कंप्लीट होगा। इसके बाद फिर से बल लेंगे और अगला जो हमारा स्पेस है, ये देखिए जो हमारा ये 4 चेन का स्पेस था, इस तरह से एक बार धागा लिया, दो बार, तीन बार और इस पफ को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। फिर से एक चेन बनाएंगे, धागे को लंबा करेंगे, फिर से एक बार धागा लिया, दो बार, तीन बार और इसको कंप्लीट ना करके फिर से बल लेंगे और नीचे वाले पफ के साथ एक पफ और बनाएंगे। ये देखिए अब हम इन दोनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। तो धागे को होल्ड करेंगे, सारे धागे निकालेंगे और जो धागा होल्ड किया है इसके नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन बनाएंगे। इसके बाद फिर से बल लेंगे और अब जो हमारा थर्ड वाला स्पेस है, ये देखिए इसके अंदर फिर से एक बार धागा लिया, दो बार और तीन बार इस तरह से धागे को होल्ड किया, सारे धागे निकाले और जो धागा होल्ड किया है इसके नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन बनाएंगे। फिर से देखिए धागे को लंबा किया, एक बार धागा लिया, दो बार, तीन बार और इसके बाद फिर से बल लेकर जहां से पहला हमने पफ बनाया था यहीं से एक पफ और बनाएंगे इस तरह से, दो बार और तीन बार। और अब इन दोनों पफ को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फिर से एक चेन बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनकर आएगा। ये देखिए तीन पफ के साथ हमारा एक पैटर्न बनेगा। तो इस रो को आप इसी तरह से कंप्लीट कर लें। तो ये देखिए इस तरह से रो कंप्लीट है और हमारे जो 7 हमने ब्लॉक बनाए थे तो सबके ऊपर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से ये 7 पैटर्न बनकर तैयार हैं। और इसके बाद मैंने लास्ट में आकर एक चेन बनाई और इसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट पफ था इसके ऊपर जो होल है यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बनाएंगे। इसके बाद फिर से हमें धागे को इस तरह से लंबा करना है और यहाँ पर पफ बनाएंगे। ये देखिए पफ बनाने का पैटर्न हमारा सेम रहेगा और फर्स्ट पफ को हमें यहीं पर कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद अब हमें कलर चेंज करना है। तो ये देखिए यहाँ से मैं ग्रीन कलर ज्वाइन करूंगी। एक पफ मैंने कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद यहाँ से इस तरह से हम ग्रीन धागे में नॉट लगाएंगे। ये देखिए और इस धागे के अंदर से ग्रीन धागा निकाल देंगे इस तरह से। और ये जो हमारा पीच कलर का धागा है इसको खींचकर टाइट कर दें। और अब हम ग्रीन से वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे, धागे को फिर से लंबा करेंगे और पफ हम जैसे बनाते हैं उसी तरह से बनाने हैं। ये देखिए धागे को लंबा किया और इसके पफ के ऊपर जो चेन है, ठीक ऊपर जो चेन है, यहाँ से हम पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, दो बार धागा लिया और तीन बार इस तरह से 3 बार धागा लिया। इसके बाद फिर से बल लिया। अब ठीक नीचे जो हमारा पीच पफ है जहां से हमने फर्स्ट अपना पफ बनाया था इसी होल में से फिर से हमें पफ बनाना है। और ये जो हमारा पीच धागा है
इसको आप इस तरह से साथ में ही रखें अंदर दबाकर। ये देखिए, एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, 3 बार धागा लिया, तो ये हमारे 2 पफ हो गए। फिर से बन लेंगे, इस बार हम 3 पफ एक साथ बनाएंगे। तो ये देखिए, अब हमारा जो आड़ा पफ है बीच, अभी हमने ये जो हमारे 2 पफ है नीचे वाले, इसके पहले साइड पर हमने बना लिया। अब इसके दूसरे कॉर्नर पर हमें पफ बनाना है। तो जो हमारा दूसरा वाला पफ के ऊपर होल है, यहाँ से हम तीसरा पफ बनाएंगे इसी तरह से। ये देखिए, 3 बार धागा लिया और अब ये हमारे हुक के अंदर 3 पफ हैं, तो इन तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे इस तरह से। एक चेन बनाएंगे, ये देखिए, तो इस तरह से ये पैटर्न बनेगा। और इसके बाद फिर से धागा लंबा करेंगे। फिर से हम इसी होल में से 1 बार धागा लिया, 2 बार और 3 बार। ये देखिए, एक पफ बनाया और अब इसके बाद हमें फिर से कलर चेंज करना है। तो हमारा जो बीच धागा है, अब हम इससे एक पफ बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ये धागा लिया, ग्रीन को हम पीछे दबा लेंगे, इस तरह से बन लेंगे। ये देखिए, जो हमने ग्रीन धागा है, पफ बनाने के बाद इसको इस तरह से हुक के ऊपर भी लेना है हमें। तो इसको हुक के ऊपर ले लें और फिर धागे को छोड़ें। इसके बाद हम धागा चेंज करेंगे। फिर से हम पीच धागा लेंगे हुक के ऊपर और इसी होल में से हम एक बार फिर से पीच कलर से पफ बनाएंगे। ये देखिए, तो ये लास्ट में हमारे 2 पफ हो गए और अब इन दोनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। एक चेन बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा पैटर्न बनकर दिखेगा। ये देखिए, पैटर्न हमारा वैसे ही बनेगा जैसे हमने, ये देखिए, 1, 2 और 3 पफ के साथ हमारा पहला पैटर्न बना था। तो जो दूसरी रो है इसमें हमारा, ये देखिए, एक हमारा ये पैटर्न हो गया और एक ये हो गया। पफ हमारे 6 ही आएंगे 3 के ऊपर, बस हमने कलर यहाँ चेंज किया है क्योंकि हमारी जो लीव्स हैं इसमें ग्रीन कलर की जो पत्तियां हैं, उसके लिए मैंने इसमें ग्रीन कलर डाला है। और अगला जो पोर्शन है, इसके ऊपर जो हमारा पहला पफ के ऊपर होल है, यहाँ पर हम फिर से पफ बनाएंगे और ग्रीन जो धागा है इसको आप इसी तरह से साथ में दबा कर चलें। ये देखिए, इस तरह से पफ बनाया, इसको कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम इस धागे को पीछे जोड़ेंगे और यहाँ से हम ग्रीन धागा लेंगे। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और फिर से अब ग्रीन धागे को लंबा करके इसके ठीक नीचे जो होल है, यहाँ से पफ बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, एक पफ बनाया, इसके ठीक नीचे वाले स्पेस में से दूसरा ग्रीन पफ बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पहला ग्रीन बनाया, इसके नीचे जो पीच है, इसके नीचे वाले होल में से जहाँ से हमने पहला पीच बनाया था, यहाँ से दूसरा वाला ग्रीन बनाएंगे और ये जो हमने पीच धागा है इसको साथ में दबा कर रखा है और फिर से बल लेकर जो हमारा यहाँ पर, ये देखिए, अगला जो होल है, जो आड़ा पफ है, इसके बाद वाला जो होल है, यहाँ से हम तीसरा ग्रीन बनाएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से 3 पफ हो गए। अब इन तीनों को एक साथ धागा होल्ड करके कंप्लीट करेंगे इस तरह से। एक चेन बनाएंगे और फिर से धागा लंबा करके इस तरह से 3 बार धागा लिया। ये देखिए, एक ग्रीन हो गया और अब यहाँ से ग्रीन से हम बल लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें कलर चेंज करना है। तो फिर से हम पीच धागे से एक पफ और बनाएंगे सेम होल में से जहां हमने अपना लास्ट पफ बनाया, सेम स्पेस में से पीच कलर के साथ ये पफ बनाएंगे और अब इन दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए, तो इस तरह से ये हमारी पत्तियां बनेंगी। जो हमने फ्लावर के नीचे जो हमने पत्तियां बनाई हैं, तो 4 पफ के साथ हमारी एक पत्ती कंप्लीट होगी। तो इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि फर्स्ट पफ हमें जो बनाना है वो पीच से बनाना है। इसके बाद हमें कलर चेंज करके टोटल हमें 4 पत्तियां बनानी है ग्रीन कलर से। तो 3 हमारी एक साथ कंप्लीट होंगी और एक हमारी अगले बार में बनेगी। एक बार मैं और दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह से एक चेन बनाने के बाद इस तरह से बल लेंगे। ग्रीन धागे को हमें साथ में रखना है। ये हमारा नेक्स्ट जो पफ आ गया, तो पफ के ऊपर जो होल है, यहाँ से हम इस तरह से पफ बनाएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पफ को मैं सिर्फ
एक पफ ही बनाना है एक बार में और इसको कंप्लीट करना है। और इसके बाद अब हमें धागा चेंज करना है। ये देखिए इस तरह से ये धागा लिया हमने, बीच धागे को खींचकर टाइट कर दें और इसके बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन जरूर बनाया और इसके बाद धागे को लंबा किया और पफ बीच पफ के ऊपर जो होल है यहाँ से ये देखिए फर्स्ट पफ बनाया, फिर से बल लिया। अब बीच पफ के नीचे वाला जो होल है यहाँ से सेकंड पफ बनाएंगे इस तरह से और फिर से बल लेंगे। और इसके बाद ये देखिए हमारा जो आड़ा पफ आ गया, ये जो हमारा आड़ा पफ है इसके बाद वाला जो होल है तो यहाँ से हम तीसरा पफ बनाएंगे इस तरह से, ये देखिए। और इसके बाद इन तीनों पफ को एक साथ कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर धागे को लंबा किया। अब इन तीनों के ऊपर जो होल है यहाँ से हम चौथा ग्रीन कलर से पफ बनाएंगे। ये देखिए तो ये हमारे ग्रीन कलर की 4 पत्तियां कंप्लीट हो गई। इसके बाद बल लेकर अब हम धागा चेंज कर देंगे और ग्रीन धागे को पीछे दबाएंगे। ये देखिए इस तरह से अब एक पफ हम पीच के साथ बनाएंगे, सेम होल में बनाएंगे जहां हमने थर्ड वाला ग्रीन बनाया था यहीं से पीच कलर का बनाएंगे। और अब इन सबको एक साथ कंप्लीट करेंगे इस तरह से, एक चेन लेंगे। ये देखिए तो इस तरह से ये हमारे पैटर्न बनते जाएंगे। तो इस तरह से आप सेकंड रो भी कंप्लीट कर लें। तो ये देखिए वर्क को मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में आकर हमें एक बार ग्रीन पफ और बनाना है। तो इसको आप देख लें किस तरह से, क्योंकि इस धागे को फिर मैं यहीं कट करूंगी। ये देखिए इस तरह से धागा लंबा किया, एक बार धागा लिया, 2 बार और तीसरी बार, 3 बार धागा लेने के बाद यहाँ हम एक बार और धागा लेंगे इस तरह से और यहीं पर हम नॉट लगा देंगे। ये देखिए फिर से देख लें, 3 बार ये हमने पफ बना लिया, अपना कंप्लीट किया। फिर से एक बार धागा लेंगे और इसी तरह से धागा जिस तरह से लेते हैं यहाँ से लेंगे और पास के पास रखते हुए धागे को खींचकर लंबा ना करें, यहाँ पर नॉट लगा दें और इसके बाद यहाँ एक नॉट और लगा दें इस तरह से। और फिर इस धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा ग्रीन धागा यहाँ पर एंड हो गया और इसके बाद अब हम यहाँ से पीच धागा ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा एक पफ और रह गया है तो इसको हम पीच के साथ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए जो लास्ट वाला हमारा स्पेस है यहाँ से हम इस तरह से एक पफ पीच के साथ कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से 2 पफ हो गए हमारे, इन दोनों को एक साथ कंप्लीट कर देंगे इस तरह से, एक चेन बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे ये पफ कंप्लीट हो गए और इसके बाद यहाँ जो हमारा फर्स्ट पफ के ऊपर चेन है यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये जो पैटर्न है ये बनकर इस तरह से दिखेगा। ये देखिए अब हम थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। ये हमारी 2 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। फिर से हमें धागे को लंबा करना है और इस तरह से फर्स्ट पफ अपना बनाना है। जो हमारा फर्स्ट पफ रहता है वो हर बार पहला पफ हम एक बार में ही इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से फर्स्ट पफ बनाया, एक चेन लेंगे इसके बाद फिर से धागा लंबा किया, इसी के ऊपर हम दूसरा पफ बनाएंगे इस तरह से और फिर इसके दोनों पफ के नीचे जो स्पेस है यहाँ से इसका दूसरा पफ बनाया और इसके बाद जो हमारा आड़ा वाला ग्रीन पफ है इसके बाद जो होल है यहाँ से हम तीसरा पफ बनाएंगे इस तरह से और अब इन तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक चेन बनाएंगे, फिर से धागा लंबा किया, पफ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से पफ बनाया, इन दोनों के ठीक नीचे जो स्पेस है यहाँ पर दूसरा पफ बनाएंगे इस तरह से और फिर इसके बाद जो ग्रीन आड़ा पफ है इसके बाद जो स्पेस है यहाँ से हम तीसरा पफ बनाएंगे इस तरह से और अब इन तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए तो ये 3 पफ हमारे एक साथ में कंप्लीट होंगे।
फिर इसके बाद एक चेन लेंगे, धागे को लंबा करेंगे और अब हम इसके लास्ट में हैं। तो लास्ट में आने के बाद ये देखिए एक पफ बनाया और अभी जो हमने थर्ड पफ बनाया था यहीं से हम दूसरा पफ बनाएंगे और लास्ट में आकर हम सिर्फ 2 पफ को एक साथ कंप्लीट करेंगे। एक चेन बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनकर दिखेगा। ये देखिए फर्स्ट जो हमने रो बनाई थी हमारे ये 3 पफ थे। अगली बार में हमारे 6 पफ के साथ ये कंप्लीट हुआ और थर्ड रो में हमारा 9 पफ के साथ ये पैटर्न कंप्लीट होगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और इस रो में हमें धागा चेंज नहीं करना है, तो इसी धागे के साथ हमें ये रो कंप्लीट करनी है। तो इसको कर लें आप कंप्लीट। तो ये देखिए थर्ड रो बनाने के बाद इसकी 4th रो भी मैंने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए 1 2 और 3 ये हमारी थर्ड रो थी और इसके बाद मैंने 4th रो को इतना कंप्लीट कर लिया है। और इसको किस तरह से बनाना है मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। शुरू हमें वैसे ही करना है जैसे हम अगली रो में आते हैं, उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा एक ब्लॉक है। तो इसमें किस तरह से वर्क करेंगे, जो हमारा फर्स्ट पफ के ऊपर चेन है यहाँ आकर हमें एक पफ बनाना है और इस पफ को हम कंप्लीट करेंगे। एक पफ को हमें एक बार में ही कंप्लीट करना है और इसके बाद अब हमें धागा चेंज करना है। तो इस धागे को हम पीछे करके यहाँ से अपना ग्रीन धागा लेंगे और एक चेन बनाएंगे। इस धागे को खींचकर टाइट कर दें और इसके बाद देखिए धागे को इस तरह से लंबा करेंगे और यहाँ पर पफ बनाएंगे। इसके बाद फिर से बल लेंगे और बल लेने के बाद पीच कलर का जो धागा है इसको साथ में रखें। इसके ठीक नीचे ये देखिए ग्रीन पफ है, पीच पफ है, इसके नीचे वाले होल में यहाँ से एक बार फिर से ग्रीन कलर का पफ बनाएंगे। इसके बाद इसके जो आड़ा पफ है इसके बाद वाले होल में तीसरा, यहाँ से 3 पफ इस तरह से बनाएंगे और अब इन तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमें एक पफ और बनाना है इस तरह से, और एक पफ बनाने के बाद अब इस तरह से बल ले लेंगे और यहाँ से अब हमें फिर से धागा चेंज करना है। ये देखिए धागा चेंज करने के बाद फिर से बल लेंगे पीच कलर से और इसके ठीक नीचे जहाँ हमने पहला पफ बनाया यहाँ से दूसरा और इसके आगे वाले होल में से तीसरा। तो इस तरह से हमें 3 पफ इस तरह से कंप्लीट करने हैं। एक हमारा ग्रीन रहेगा और 2 हमारे पीच कलर के रहेंगे। और अब इन तीनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे इस तरह से। और इसके बाद अब हम फिर से धागा चेंज करेंगे। ये देखिए इस तरह से धागा चेंज करके एक चेन बना लें। तो ये हमारा ग्रीन धागा स्टार्ट हो गया और इसके बाद अब फिर से हमें धागा लंबा करके यहाँ 3 पफ ग्रीन के ही साथ बनाने हैं। ये देखिए ये पहला पफ हो गया, इसके नीचे वाले होल में दूसरा और इसके बाद जो आड़ा पफ है इसके बाद होल में तीसरा इस तरह से। और अब फिर इन तीनों को एक साथ कंप्लीट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन बनाकर ग्रीन पफ हम एक बार और बनाएंगे और ये हमारा जो पैटर्न है इसके लास्ट में आ गए हैं हम। तो लास्ट में आकर हमें 2 पफ साथ में कंप्लीट करने होते हैं। तो यहाँ पर अब एक पफ मैं पीच कलर के साथ बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से ये 2 पफ हो गए। इन दोनों को हम साथ में कंप्लीट करेंगे इस तरह से और यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। तो ये देखिए पूरा बनने के बाद हमारा पैटर्न इस तरह से दिखेगा। जो हमने ये ग्रीन लीफ बनाई है तो यहाँ पर ये हमारा एक फ्लावर बनेगा और यहाँ पर ये हमारे इस तरह के 2 पैटर्न बने हैं। तो यहाँ पर हम इनके ऊपर 2 फ्लावर बनाएंगे। इसके बाद एक चेन बनाने के बाद ये देखिए नेक्स्ट पोर्शन में इसी तरह से आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर पीच कलर से एक पफ बनाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से कंप्लीट किया और इसके बाद इस धागे को छोड़कर यहाँ से ग्रीन धागा स्टार्ट करेंगे, एक चेन बनाएंगे। पीच धागे को आप टाइट कर दें, एक बार फिर से देख लें
किस तरह से बनाना है ये देखिए। पीच धागे के साथ अब हमें 3 पफ बनाने हैं, ग्रीन धागे के साथ, और पीच धागे को हमें पीछे रखना है। इस तरह से इन तीनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और एक पफ और हम ग्रीन धागे के साथ बनाएंगे, क्योंकि हमें ग्रीन पफ जो हमारे बने हैं ये टोटल हमें 4 पफ चाहिए। और इसके बाद अब हम फिर से धागा चेंज करेंगे। ये देखिए फिर से हम पीच धागे के साथ बीच के 2 पफ पीच कलर के धागे से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ बनाया, और नेक्स्ट इसके बाद जो होल है यहाँ पर तीसरा, ये देखिए इस तरह से। और अब इसके बाद इन तीनों को साथ में कंप्लीट कर देंगे। और इसके बाद देखिए ये जैसे ये हमारी ग्रीन कलर के 2 पोर्शन है, तो इनके बीच में हमारे पीच कलर के सिर्फ 2 पफ आए हैं, तो ये हमारे 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो मतलब इसके बाद हमें अपना धागा चेंज करना है। तो यहाँ से हम अपना धागा चेंज करेंगे इस तरह से, और एक चेन बनाएंगे। इसके बाद धागा लंबा करके अब हमें यहाँ पर ग्रीन कलर के धागे से ही 3 पफ बनाने हैं। ये पहला बनाया नीचे वाले होल में से दूसरा, और ये देखिए पीछ धागा भी मैंने साथ में पीछे दबाया हुआ है, और लास्ट वाले होल में से तीसरा ग्रीन। ये इस तरह से 3 बनाए, तीनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और हमारे ग्रीन कलर के 3 पफ हो गए। अभी हमें एक और बनाना है, तो यहाँ पर हम एक पफ और ग्रीन के साथ बनाएंगे, और जो हमारा लास्ट पफ है ये हमारा पीच के साथ कंप्लीट होगा। ये देखिए इस तरह से, और अब इन दोनों को साथ में कंप्लीट कर देंगे। और इसके बाद एक चेन बनाकर ये जो नेक्स्ट हमारा होल है, ये देखिए जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया, यहाँ आकर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे और एक चेन बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी 4th रो कंप्लीट है। और इसके बाद अब हम 5th रो बनाएंगे। तो 5th जो हमारी रो है इसको हमें फिर से पीच कलर के साथ ही बनाना है। ये देखिए एक चेन बनाने के बाद धागा लंबा करेंगे और यहाँ पर इस तरह से पफ बनाएंगे। फर्स्ट पफ हम एक बार में एक ही पफ कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर से चेन बनाई और एक पफ बनाया, इसके नीचे वाले होल में से दूसरा, और इसके बाद जो ग्रीन पफ के बीच में होल है यहाँ से हम तीसरा पफ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से जैसे हम पफ अपने बनाते हैं हर बार में 3 पफ साथ में कंप्लीट करते हैं, उसी तरह से बनाना है। उसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट करनी है। और इस वाली रो में हमें कोई भी धागा चेंज नहीं करना है, कलर चेंज नहीं करेंगे। तो पीच कलर के साथ इस पूरी रो को कंप्लीट कर लें। तो ये देखिए 5th रो कंप्लीट करने के बाद 6th रो को भी मैंने इस तरह से बना लिया है। ये देखिए 6th रो को हमें इस तरह से बनाना है। तो ये मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ कि हमें किस तरह से इसको कंप्लीट करना है। ये देखिए जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही स्टार्ट करेंगे इस तरह से। फर्स्ट हमने सिर्फ एक पफ बनाकर कंप्लीट करना है। इसके बाद जैसे हम पफ बनाते हैं एक बार में 3 पफ कंप्लीट करते हैं, उस तरह से 3 पफ एक साथ कंप्लीट करने हैं। देखिए इस तरह से 3-3 बार धागा लेते हुए इस तरह से ये 3 पफ को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से धागा लंबा करेंगे और जहाँ आप धागा लंबा करें वहाँ धागा आप 2 बार लें, क्योंकि एक बार हम ऑलरेडी धागा लंबा कर चुके होते हैं तो ये उतनी ही लेंथ का होता है। ये देखिए इस तरह से इतना बनाने के बाद ये देखिए
ऊपर के हमारे 2 पफ कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए जो आड़े वाले पफ हैं ये हमारे 2 बन गए हैं और बीच में हमें जो सेंटर में है ये देखिए हमारे ऊपर टोटल 1 2 3 4 5 और 6 पफ हैं। तो आगे और पीछे 2 पफ हमारे पीच कलर के हैं और सेंटर वाले 2 हमें ग्रीन रखने हैं। तो इसके बाद हमें यहाँ पर ग्रीन धागा अटैच करना है। ये देखिए इतना बनाने के बाद यहाँ से हम ग्रीन कलर ज्वाइन करेंगे। इस तरह से धागे में नॉट लगा लें और नॉट लगाने के बाद इस धागे को मैंने इसके पहले वाली रो में लास्ट में आने के बाद कट कर दिया था और इसको हम यहाँ से फिर से जोड़ेंगे। तो ये देखिए इस तरह से नॉट लगाने के बाद यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। जहाँ से हमने धागा ज्वाइन किया, जहाँ नीचे होल है पफ के ऊपर वाला, यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे और इस धागे को खींचकर टाइट कर देंगे। इसके बाद एक चेन बनाकर इस तरह धागा लंबा करेंगे और यहाँ पर पफ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से धागा लिया और इसके बाद इसके नीचे से जैसे हम पफ बनाते हैं 3 जगह से धागा लेकर यहाँ से लिया और इसके पफ के जो आड़ा वाला पफ है इसके आगे से आकर फिर से 3 बार धागा लिया और अब इन तीनों पफ को एक साथ कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद एक चेन बनाकर यहाँ पर फिर से एक ग्रीन पफ बनाएंगे और ग्रीन पफ, ये देखिए ग्रीन पफ में हमारे 4 पत्तियां ही हैं। ये देखिए 1 2 3 4, तो ये हमारी 4 कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इसके बाद अब हमें इसको धागा ये ग्रीन वाला गांठ लगाकर कंप्लीट करना है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर इसमें गांठ लगा दें और इसके बाद इस धागे को कट कर देंगे। ये देखिए ग्रीन धागे का वर्क इतना ही है। यहीं से हम पीच धागा लेंगे अपना। तो 2 बार जो हम पफ बनाएंगे वो पीच कलर से बनाएंगे। यहाँ से बनाया और इसके बाद जो आड़ा पफ है इसके बाद जो होल है यहाँ से, ये देखिए इस तरह से 3 बार धागा लेकर इस तरह से बनाएंगे। और इसके बाद फिर से एक चेन लेने के बाद फिर से आगे हम जिस तरह से, ये देखिए 1 बार धागा लिया, 2 बार, इसके बाद नीचे से 3 बार और इसके बाद जो लास्ट हमारा होल है यहाँ से इस तरह से लेने के बाद कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद हमारा ये देखिए लास्ट में आ गए। तो लास्ट में आकर हम सिर्फ 2 पफ साथ में बनाते हैं। तो यहाँ आकर 2 पफ एक साथ बनाकर इनको कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे और ये देखिए ये अगला ब्लॉक आ गया। तो यहाँ आकर फिर से हमें उसी तरह से वर्क करना है। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको। इस तरह से ये देखिए फर्स्ट पफ हम एक बनाकर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक चेन और इसके बाद अब हम 3 पफ एक साथ कंप्लीट करेंगे। इस तरह से। इसके बाद फिर से धागा लंबा करेंगे और पीच कलर से एक बार और हम 3 पफ एक साथ बनाएंगे। देखिए इन तीनों को साथ में कंप्लीट करेंगे और इसके बाद अब हमें ग्रीन धागा ज्वाइन करना है। तो ये देखिए फिर से यहाँ से ग्रीन कलर स्टार्ट करेंगे। इस तरह से धागे में नॉट लगा लें और इसके बाद इस धागे को इसके बीच में से निकाल लेंगे और जो पीच कलर का धागा है इसको खींचकर टाइट कर देंगे। और यहाँ सेम इसी प्लेस पर जहाँ जो होल है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा धागा यहाँ ज्वाइन हो गया। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद एक चेन बनाकर धागा लंबा करेंगे और जैसे हम पफ बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे। यहाँ से बनाया, इसके फिर ठीक नीचे वाली जगह से दूसरा पफ
और इसके बाद जो आड़ा पफ है इसके आगे से तीसरा पफ, ये देखिए इस तरह से तीनों को साथ में कंप्लीट किया। फिर एक चेन बनाएंगे और इसके बाद ग्रीन कलर से हमें एक पफ और बनाना है इस तरह से, और यहीं से अब हम धागे को नॉट लगा देंगे। तो ये देखिए नॉट किस तरह से लगानी है ये देख लें आप एक बार। ये देखिए धागा लंबा किया, इस तरह से पफ बनाया और एक बार और यहाँ से धागा लेंगे इस तरह से, और इसके बाद इस तरह से एक नॉट लगा दें और एक नॉट और लगा दें इसकी सेफ्टी के लिए, खुले ना। और इसके बाद हम इस धागे को कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा ग्रीन धागा ज्वाइन हो गया। और इसके बाद फिर से हमारा जो पीच कलर का धागा है, 2 पफ हम इसके साथ कंप्लीट करेंगे इस तरह से। और अब इन तीनों को एक साथ कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद फिर से लास्ट में आकर यहाँ पर हम 3 पफ एक साथ कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद ये देखिए सबसे लास्ट में आकर 2 पफ एक साथ कंप्लीट करेंगे। इस तरह से। और एक चेन बनाने के बाद इसको पहले साइड से ये देखिए यहाँ आकर ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। और इसके बाद फिर से एक चेन बनाकर आगे का वर्क करेंगे। तो आगे का वर्क हमें किस तरह से करना है ये देखिए, दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये जो हमने 6 रो हमने बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। और इसके बाद ये देखिए यहाँ लास्ट जो हमने रो बनाई है 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर जो हमारे आड़े पफ हैं ये 7 हैं। तो इसके बाद एक रो और आप प्लेन पीच कलर से बनाकर कंप्लीट कर लें। और उसके बाद मैं आपको इसका बॉर्डर बनाकर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इसकी 7th रो कंप्लीट करने के बाद मैंने इसका लास्ट जो बॉर्डर वाला रो है ये भी बना लिया है। और ये मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ कि हमें किस तरह से बनाना है। ये देखिए जैसे कि आप यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे तो ये मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ हम 2 चेन लेंगे और जो हमारे ये बीच में जो हमारे आड़े पफ हैं इसके बीच में जो होल है ये देखिए आसानी से दिखेंगे आपको, इनके बीच में हमें ये पैटर्न बनाना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से एक बार धागा लेंगे 2 बार और 3 बार। इस तरह से धागा लेने के बाद हमें पफ बनाना है। जिस तरह से हम पफ बना रहे हैं उसी तरह से बनाएंगे। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे और पफ के ऊपर जो होल है यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 और 3 चेन लेंगे और सेम प्लेस पर फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद ये देखिए हमारे 2 पोर्शन के बीच में जो स्पेस है, ये जो हमारा एक चेन का स्पेस है, इसके बाद जो पफ के ऊपर चेन है तो यहाँ पर हम फिर से पफ बनाएंगे इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर 3 चेन लेंगे, बीच में से जो नीचे पफ के ऊपर जो होल है यहाँ डालकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे, सेम प्लेस पर फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। ये देखिए एक पफ से दूसरे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें बीच में 2 चेन डालनी है इसमें। फिर से यहाँ आकर अगले वाले होल में पफ बनाएंगे इस तरह से, पफ को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद ये देखिए पफ के ऊपर जो होल है यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे और फिर से सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए इस तरह के ये भी छोटे छोटे से पैटर्न बनकर तैयार होंगे।
और इसके बाद हम फिर से 2 चेन बनाएंगे। ये देखिए पफ के बीच में एक होल से दूसरे होल तक जाने के लिए 2 चेन का स्पेस जरूर दें आप। फिर से यहाँ पर पफ बनाएंगे, तीन चेन बनाएंगे और पफ के ऊपर जो होल है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन का स्पेस देंगे। ये देखिए तो इस तरह से ये रो आपको कंप्लीट करनी है। ये देखिए रो कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद एक बार और हमें जो हमारा लास्ट होल है इसके ऊपर भी हमें पफ बनाना है। ये देखिए फर्स्ट होल के ऊपर हमने बनाया और लास्ट होल के ऊपर भी हमें इसी तरह का पैटर्न बनाना है। इस तरह से पफ बनाएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 1 2 और 3 चेन होल में डालकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे और सेम प्लेस पर फिर से सिंगल क्रोशिया। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद इसको हमें ज्वाइन करना है। ये देखिए तो पफ के ऊपर जो होल है यहाँ आकर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। इसके पहले 2 चेन जरूर बनाया और स्लिप स्टिच करने के बाद इसको नॉट लगाकर धागे को कट कर दें इस तरह से, और इस धागे को हम पीछे ले जाकर एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से धागे को पीछे दबा दें। और ये देखिए इसके बाद जो हमें ये फ्लावर बनाने हैं तो ये भी मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए 2 फ्लावर के लिए मैंने जगह छोड़ी हुई है, तो इसको किस तरह से बनाना है ध्यान से देखिए आप। ये देखिए जो हमने ये ग्रीन पत्तियां बनाई थी इसके बीच में से, इसके बीच में जो होल है यहाँ से हमें इस तरह से हुक डालना है और यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए यहाँ जो हमारे ऊपर 2 पीच कलर के पफ है इसके बीच में जो होल है ये देख सकते हैं आप मेरी फिंगर, और यहाँ से डालेंगे हम जो ग्रीन स्पेस है बीच में, यहाँ से डालकर यहाँ से निकालेंगे और यहाँ आकर अपना धागा ज्वाइन करेंगे। इस तरह से नॉट लगा लें और इसके बाद यहाँ पर अपना धागा ज्वाइन करेंगे और इसके बाद धागे को इस तरह से लंबा रखते हुए यहाँ पर हमें पफ बनाना है। तो 1 बार धागा लेंगे, 2 बार और 3 बार। इस तरह से धागा लेने के बाद पफ को कंप्लीट करेंगे जैसे हम करते हैं हर बार। उसके बाद 1 चेन बनाएंगे, फिर से धागे को लंबा करेंगे, 1 बार धागा लेंगे, 2 बार और 3 बार, और फिर से बल लेने के बाद ये देखिए जहाँ हमने पहला पफ बनाया यहाँ पर हम 1 बार धागा लेंगे, 2 बार, 3 बार और 4 बार। यहाँ 4 बार धागा लें क्योंकि यहाँ पर हमने धागा को लंबा नहीं किया है इसको। और इसके बाद इन दोनों पफ को कंप्लीट करेंगे। यहाँ हमें दोनों पफ एक साथ कंप्लीट करने हैं और उसके बाद एक नॉट लगाकर इसको कट कर दें धागे को इस तरह से। ये देखिए और इस धागे को पीछे ले जाकर एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारा छोटा सा फ्लावर बनकर तैयार होगा। एक बार और देख लें आप। ये देखिए जो ग्रीन स्पेस है एकदम सेंटर में यहाँ से हुक डालेंगे और ऊपर जो हमारे पीच कलर के 2 पफ हैं इनके बीच से हुक को निकालेंगे। ये देखिए ग्रीन धागा देख सकते हैं आप पफ के ऊपर, हुक के ऊपर, और इसके बाद धागे में नॉट लगाकर यहाँ से अपना धागा कनेक्ट करेंगे इस तरह से, और धागे को लंबा करके सेम प्लेस पर 1 बार धागा लेंगे, 2 बार, 3 बार, इस तरह से 3 बार लेंगे, पफ को कंप्लीट करेंगे, फिर से 1 चेन लेंगे और धागे को लंबा करेंगे, और इसके बाद फिर से 1 बार, 2 बार और 3 बार धागा लेंगे यहाँ, और फिर से बल लेने के बाद नीचे जहाँ पहला पफ बनाया है यहाँ से हमें 4 बार धागा लेना है। धागा हमने थोड़ा पफ को मोटा रखा है क्योंकि हमारा फ्लावर का साइज थोड़ा बड़ा दिखे
इसलिए इसमें मैंने एक धागा ज़्यादा लिया है। और इस तरह से इन दोनों पफ को एक साथ कंप्लीट करेंगे और नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से छोटा सा ये फ्लावर बनकर तैयार होगा। और इस धागे को आप पीछे ले जाकर एडजस्ट कर दें इस तरह से। तो ये देखिए, ये भी कंप्लीट है। बाकी के सारे फ्लावर मैंने पहले ही बना लिए हैं। ये देखिए, पूरा बनने के बाद हमारी ड्रेस इस तरह से दिखेगी। और इसका डायमीटर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 12 इंच है इसका डायमीटर, 12.5 इंच के करीब है। तो ये हमारी 6 नंबर के लिए ड्रेस है, 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए। और इसके पहले जो मैंने आपको रेड ड्रेस दिखाई थी, तो ये देखिए ये हमारी 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए है। इसका डायमीटर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका हमारा 11.5 इंच है। तो ये 5 नंबर के लिए परफेक्ट है। और इससे छोटी अगर आप ड्रेस बनाना चाहते हैं 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए, तो फिर उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आप ये देखिए, ये वाली रो और ये वाली रो, ये 2 फ्लावर वाली रो डालें आप इसमें। यहाँ पर हमारा 1 फ्लावर है, यहाँ पर हमारे 2 हैं। और इसके बाद फिर आप 1 रो रेड से बना लें और 1 रो हमारी बॉर्डर की रहेगी। लास्ट की जो 2 रो हम बनाते हैं वो हमें उसी तरह से बनानी है। तो ये हमारी 4 नंबर के लिए हो जाएगी आपकी। और इस तरह से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत ड्रेस है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।